Everyone, I am Nivesh Kashyap. In this video, I will talk about पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन मेंस के बारे में बात करूंगा। बेसिकली काफ़ी एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है टेलीग्राम के ऊपर और मैसेज में कि सेफ स्कोर क्या रहता है, कितना नंबर आपको मेंस में चाहिए जिससे कि आपका जो है आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए और एक आप मेरिट लिस्ट में आप सेफ स्कोर पे रहो। ठीक है, तो उस पर मैं बात करूंगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेज होता है वो है सिलेबस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, यानी कि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता होगा कि 2016 का जो पेपर हुआ था मेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले सेफ स्कोर पे मैं बाद में बात करूंगा, थोड़ी देर के बाद में। पहले मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो सिलेबस आपका होगा उस पर मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो आपको पता होगा जो 2016 का यहाँ पे मैं एक करता हूँ ऐसे कंपैरिजन, और ये 2023, ठीक है। तो देखो 2016 के पेपर में बेसिकली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहले, और सेम अप्लाई होता है हिंदी के लिए भी। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश सेक्शन के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो एक सेक्शन है काफ़ी वीक होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, जनरली। तो क्या होता है कि 2016 पेपर में क्या था कि आपको देखो एक ए से लिखना था, ठीक है, ए से था, ठीक है, लेटर राइटिंग, देन प्रेसी, ठीक। उसके बाद आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे उसमें, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पैसेज दिया रहता है आपको, वो था, कॉम्प्रीहेंशन था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो था क्वेश्चन इस बेसिस पे आया था 2016 में, क्लियर कट था कि इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 3 ऐसे टॉपिक दिया था, उसमें से आपको एक पे लिखना था, ये 20 मार्क्स का था। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो था ऐसे का, ठीक है। अब इस बार 2023 के जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो क्या है कि ग्रामर का इंक्लूजन, ग्रामर को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन को इंक्लूड करने का मतलब है, ठीक है, आप सिलेबस में अगर आप देखो, नोटिफिकेशन के सिलेबस में दिया हुआ ये चीज़ कि उसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों दिया गया है, ठीक है। इवन ग्रामर कॉन्सेप्ट, यानी कि उसमें स्पॉटिंग एरर वाला जो है, ठीक है, स्पॉटिंग एरर, एंड इसके अलावा भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि वहां पे टोटल लिखा होगा वोकैबलरी, ठीक है। वोकैबलरी में देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आता है, लेकिन इसमें फ्रेजेस भी आते हैं, जैसे नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, ये सब भी आता है। फ्रेज के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर भी सेंटेंस बनाना होता है, वो भी आया था 2016 में। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2-3 चीज़ है ना, ये नया है, ठीक है। तो आपका वेटेज पता होगा 60 नंबर का होगा, 60 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश है, ठीक है। तो काफ़ी देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अगर लेकर के देखा जाए तो 2016 में 50-50 था, ये 50 और हिंदी भी 50, ठीक है। तो एक केस ये बनता है कि आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज ना हो, ठीक है। जैसे ऐसे 20 नंबर का आ रहा था उस वैसे ही आएगा। जो ये 10 नंबर एक्स्ट्रा है, इस 10 नंबर में से 10 नंबर का जो है आपका ग्रामर सेक्शन आ सकता है, ठीक है। 10 नंबर का जो है ग्रामर सेक्शन आपका आ सकता है, जिसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिले देखने को, ठीक है। और यहाँ पे एमसीक्यू नहीं रहेगा, तो आपको याद करना है प्रॉपर, ठीक है, लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ऑप्शंस देख के आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, तो ये 10 नंबर में हो सकता है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि ए से 20 नंबर का ना हो के 15 नंबर का हो जाए, ठीक है। हर एक में से कुछ 1-2 नंबर 3 नंबर डिक्रीज किया जाए और आपको ग्रामर सेक्शन को उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो ठीक है। तो आपको मार्किंग स्कीम को लेकर के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम होगा तो सभी के लिए कम होगा, और ज़्यादा होगा तो सभी के लिए ज़्यादा होगा, जो कि बराबर है। आपको ध्यान क्या देना है, देखो जो मैं स्कोरिंग एरिया बता रहा हूँ आपको, तो सबसे ज़्यादा आप स्कोर करोगे जिस सेक्शन में, वो होता है प्रेसी राइटिंग, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। प्रेसी राइटिंग में आप 90 to 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, समझ गए ना, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है लेटर राइटिंग। लेटर में भी आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर मान के चलो 8 नंबर का लेटर है या 10 नंबर का लेटर है, तो उसमें से आप मान के चलो कि 8 से 9 नंबर आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये सब स्कोरिंग एरिया है। ईडियम्स फ्रेजेस में आप 100% स्कोर कर सकते हो अगर आपने सेंटेंसेस पे बना दिया तो। देखो ये स्कोरिंग एरिया है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। कॉम्प्रीहेंशन में भी आप 95
200% स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को देख के आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्कोरिंग एरिया है। ये चारों सेक्शन है ना जो स्कोरिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, 95 से 100 के बीच में कर सकते हो। ठीक है, जो भी आएगा। बचा ऐसे का बात। देखो ऐसे जो होता है ना, काफ़ी जनरलाइज चीज़ है। हर एक इंसान अपना अपना थॉट, अपना जो उसके पास कंटेंट होता है वो लिखेगा, किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है, तो ये कंपैरेटिव है। ठीक है, और कौन कितना अच्छा लिखा आप ये नहीं बता सकते, आप बस अपने बारे में बता सकते हो कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो। लेकिन फिर भी जो ऐसे में है, आप मान के चलो कि 80 to 85% आप इजिली स्कोर कर लोगे। ठीक है, अगर मार्किंग स्कीम लिबरल रहा तो। देखो मार्किंग स्कीम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कौन से एग्जामिनेशन में किस तरीके का मार्किंग स्कीम है। तो बेसिकली मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कितना स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप 60 की बात करोगे, 16 मार्क्स का इंग्लिश है, 60 मार्क्स का, तो इसमें ट्राई करो 45 to 50 इन, अगर इसके बीच में आपका स्कोर है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है 45 से लेके 50 के स्कोर में। और अगर आप सोच रहे हो 55 ले आओगे, ये उतना पॉसिबल नहीं है। देखो ये होता है ना, ज़्यादा अज्यूम कर लेना कि मैं तो 100%। देखो लिटरेचर में कभी भी कोई 100% स्कोर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप पूरा लिख के आओ तो पूरा नंबर मिलेगा। ये जो कॉपी चेक करेगा आपका उस पर डिपेंड करता है कितना नंबर वो देना चाहता है आपको। ठीक है, अगर वो टारगेट ही सेट कर लिया कि मुझे ऐसे में किसी को 17 से ज़्यादा देना ही नहीं है, तो देगा ही नहीं आपको, चाहे आप कितना भी कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो इसमें 100% आप स्कोर नहीं कर सकते, ये मान के चलो। ठीक है, तो ट्राई टू स्कोर 45 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 60। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। और आपको अगर आप पूरा देखो, ये 4 लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इडियम्स, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, ये जो है 100% स्कोरिंग वाला जो सब मतलब टॉपिक है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से करके जाओ। ठीक है, इसका जो तरीका होता है, जैसे लेटर राइटिंग में क्या है, जो कंटेंट होगा मोर और लेस जो है सभी एक जैसा लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसका फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग का, वो आप कहीं मिस ना कर दो। डेट कहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ पे लिखना है, ठीक है, किस तरीके से लिखना है, इस पे काफ़ी नंबर डिपेंड करता है। अगर इसमें गलती करोगे तो आपका नंबर बाकी से तो ऑलरेडी नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद कंटेंट आता है। ठीक है, प्रेसी राइटिंग कैसे लिखना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। देखो प्रेसी राइटिंग लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटी है जो आपको ध्यान रखना होता है। लिख तो सभी देते हैं, क्योंकि आपको बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, उसको छोटा करके लिखना है तो आप लिख दोगे, लेकिन लिखने का तरीका होता है कि आपको मैक्सिमम नंबर कैसे मिले। ठीक है, अगर आपको तरीका पता है ना बस, तो आप समझ लो कि 60-70 नंबर आप वहीं पे ले आओगे। ठीक है, ईडियम्स फ्रेजेस तो 100% वाला, अगर याद है आपको तो 100% नंबर आएगा। कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ के आपको लिखना है, समझ होनी चाहिए उसके लिए, आपको पैसेज समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ठीक है, उसका जो ग्रामर सेक्शन होगा, ग्रामर सेक्शन में जो स्पॉटिंग एरर वाला है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको करवा दूं। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से मैं आपको करवा दूं। ठीक है, तो बेसिकली करके तो आपको जाना है पूरा अच्छे से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब कुछ करके जाना है। स्पॉटिंग एरर कहाँ से आता है, और ध्यान रखो याद मत करो। देखो क्या होता है ना कि लोग याद करने लगते हैं ग्रामर के रूल्स को, बेसिकली गलती कहाँ पे करते हैं, वो ग्रामर के रूल्स को याद करते हैं। देखो याद करोगे ना, कितना भी याद कर लो, बहुत सारे रूल्स हैं, आप भूल जाओगे, फिर एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो क्या करो कि समझो उसके पीछे रीज़न क्या है। रूल्स जो बना है, रूल्स ऐसे नहीं बना दिया जाता है, रूल्स बनाने के पीछे रीज़न होता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना, तो आप क्या है कि एक रूल से आप 5-6 रूल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी आप पढ़ते हो तो ठीक है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट जरूर पूछो। अगर बोल दो कि इस, ठीक है, इस जैसे उसके साथ प्लूरल क्यों नहीं लगता है, तो ये कुछ लोग याद कर लेते हैं कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न आपको जानना जरूरी है। बेसिक सा एग्जांपल दिया हूँ, ईजी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये रीज़न आपको जानना जरूरी है, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं हिंदी की बात करूँ, ठीक है, अगर हिंदी सेक्शन की बात करूँ मैं हिंदी के, तो हिंदी में जैसे आपको पता है कि 40 मार्क्स का आएगा, तो 40 में ट्राई टू स्कोर मोर देन 25 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे भी इजीली आप स्कोर कर लोगे, ये मुझे पता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बहुत लोगों को नहीं होगा 25 प्लस लाने में, क्योंकि हिंदी सबको समझ में तो आता ही है, बिल्कुल लिखना भी आता है। तो जहाँ पे आप समझ रहे हो चीज़ों को, तो वहाँ पे उसको सॉल्व करना या उसको मतलब पढ़ना आसान हो जाता है। तो 25 प्लस यहाँ पे ट्राई करो लाने का। ठीक है, और इसमें स्पेलिंग एरर का ध्यान रखना। हिंदी में सबसे ज़्यादा जो गलती आप करोगे ना, वो स्पेलिंग एरर में होगा।
ठीक है, स्पेलिंग्स में आप गलती करोगे तो इस जब प्रैक्टिस करते हो तो स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देना आपको, क्योंकि स्पेलिंग्स का भी नंबर कटेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वहाँ पे 45 प्लस और यहाँ पे 25, ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है 70। अगर 70 प्लस 75 के बीच में आपका नंबर है मेंस में आउट ऑफ 100, ठीक है, तो तय मानो कि आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना, मतलब आप जब अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे, अच्छे से 100% अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस, ठीक है, अटेम्प्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 नंबर का अटेम्प्ट ही नहीं, अगर मान के चलो 90 का अटेम्प्ट ही कर रहे हो तो इतना लाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए। आउट ऑफ 100 जब आप अपनी तरफ से 100% दोगे तब जाके आपका 75 के अराउंड नंबर आएगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड चेकिंग होता है तो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड चेकिंग होता है अगर वो किया जाए तो आपका 70 to 75 नंबर अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे रहोगे। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा ही आएगा। ये भूल जाओ कि 2016 में कितने नंबर पे कॉल आया था, ठीक है, उस पर एज्यूम करना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि उस टाइम पे नंबर ऑफ सीट्स जो थी काफ़ी कम थी। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी वेरी कर रहे होंगे, तो बहुत कुछ मैटर करता है। और ये भी ये देखो, ये जो एब्सोल्यूट नहीं है, 70 to 75 इज़ नॉट एब्सोल्यूट नंबर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। मान के चलो कि क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट आ गया थोड़ा सा, तो हो सकता है ये नंबर 65 to 70 चला जाए। लेकिन आपको टारगेट क्या करना है, अज्यूम करके चलना है कि पेपर जो है मॉडरेट लेवल का ही आएगा। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछेगा और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं एक्सपेक्ट करके जाओ कि आएगा एग्जामिनेशन में। तो 70 to 75 आपका टारगेट होना चाहिए। और देखो इसका तरीका कैसा होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप 70 to 75 ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। तो देखो दो चीज़ है, खुद से जज करने की बात बता रहा हूँ। अगर कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई चेक कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं खुद से बात करूँ आपको, ठीक है, कि खुद से कैसे जज करना है आपको कि आप 70-75 तक पहुँच पाओगे कि नहीं, तो यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ जजमेंट। ठीक है, तो सेल्फ जजमेंट आपको कैसे करना है, सबसे पहले जब आप ग्रामर के क्वेश्चंस को मान के चलो आपने 10 ग्रामर का क्वेश्चन आपने लगाया, ठीक है, उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, आप लेटर राइटिंग लिख रहे हो, ठीक है, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो फॉर्मेट है सही है कि नहीं है। ठीक है, आप ईडियम्स फ्रेजेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि आप सही सही लिख रहे, मतलब आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, प्रेसी राइटिंग लिख रहे हो, तो जो प्रेसी राइटिंग लिखने का तरीका है, ठीक है, वो आपका सही है या नहीं है। तरीका मतलब कि होता है उसमें कुछ कि आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है, मतलब ज्यों का त्यों उतार नहीं देना, मतलब सेम टू जैसे जो पैसेज में दिया, कुछ लोग क्या करते हैं उसको शॉर्ट करना होता है, बस वर्ड वहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सब काम आपको नहीं करना है। हाँ, की वर्ड्स आपको वहीं से सेलेक्ट करना है, लेकिन जो बाकी ओवरऑल जो आप लिखोगे वो आपके खुद के वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने की बात होती है। तो ये कर रहे हो कि नहीं। देखो ऐसे अगर आपको चेक करना है कि मुझे कितना नंबर आना चाहिए, तो आप किसी जो इंसान जैसा कि बीपीएससी का मेंस वगैरह लिखा हो, ठीक है, या यूपीएससी वगैरह का मेंस लिखा हो, या इस तरीके का जो एग्ज़ाम देता है जहाँ पे ऐसे आता हो या कुछ राइटिंग की ज़रूरत होती है, वैसे व्यक्ति से आप अपना ऐसे पढ़वा सकते हो। और उसे बस नंबर मत पूछो कि कैसा लगा उसको देख करके, वो आपको एक आइडिया दे देगा कि इसमें क्या कमी है। अगर वो बोलेगा ठीक ठाक है, आपने हर एंगल को कवर किया है, तो मान के चलो कि आपको 70% मार्क्स उसमें मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऐसे में कंटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, हर एक एंगल को कवर करना, ये सब ध्यान रखना। आप खुद भी पढ़ोगे ना ऐसे लिखने के बाद, तो आपको लगेगा कि नहीं और बेहतर हो सकता था। तो बेसिकली ऐसे को अगर छोड़ भी दो, अगर इन सब में आपका अच्छा नंबर आ रहा है, अगर आप 95 to 100% स्कोर कर पा रहे हो, तो समझ लो कि आपका 75 जो है नंबर आपको मेंस में आएगा। और अगर 75 आया तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी रहना, इवन मेरिट में भी आप आ जाओगे। ठीक है, ये मेरिट की बात कर रहा हूँ, 75 में मेरिट की बात कर रहा हूँ। ये मत समझ लेना कि 75 कट ऑफ होगा, हो सकता है कट ऑफ 65 हो। मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा लास्ट में वहाँ पे। तो 75 होगा कि आपका मेरिट लिस्ट में आएगा। इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, 10 में से 3 क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आपका मान के चलो 5 नंबर तो एवरेज मिलता ही है सबको। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक बोल लोगे तो 5 नंबर वहाँ पे ले लो। तो बेसिकली मेंस का जो नंबर होगा वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब आते हैं ऊपर। अब देखो सेफ स्कोर क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ पहले। अब कैटेगरी वाइज खुद लगा लेना, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे
अगर आपको इंटरव्यू मतलब मेरिट में आना है, मेरिट के लिए 70+ यानी 75 तक, 70 to 75, ठीक है। और आपको बस इंटरव्यू का कॉल चाहिए, ठीक है, तो 65+। अगर इतने नंबर आपके हैं तो ठीक है, ये हो गया कि आप मेरिट में तय आओगे, और ये होगा कि आपका इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगेन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं यही हो, ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। और मैंने आपको बता दिया कौन सा हाई स्कोरिंग है, क्योंकि देखो ये सब जो होता है ना, जो मैंने हाई स्कोरिंग वाला बताया वो सच में हाई स्कोरिंग है, उसके पीछे कोई रीज़न है नहीं, ठीक है। वो फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड है बिल्कुल। इडियम्स फ्रेजेस क्या है, आपको याद है तो लिखोगे, नहीं याद है तो नहीं लिख पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या, अगर आपको पता है मीनिंग तो लिख पाओगे, नहीं पता है तो नहीं लिख पाओगे, उसमें कुछ इधर उधर तो घुमा नहीं सकते हो। हाँ, ऐसे में आप जरूर घुमा सकते हो, अगर आपको नहीं भी पता है तो कुछ कुछ तो लिख के ही आओगे ना। तो ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपका नंबर हो सकता है आपके जजमेंट में, आपको एनालिसिस करने में दिक्कत हो कि कितना मेरा आ सकता है, लेकिन बाकी में तो आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो उसको करो और अच्छे से प्रिपेयर करो। रिजल्ट देखो, रिजल्ट का एक है कि रिजल्ट कब आएगा, मतलब काफ़ी टाइम हो गया अभी, सारे स्पेकुलेशंस जो थे सारे बहुत लोगों का, वो जो है गलत हो चुका है। अब कब आएगा क्या नहीं आएगा, जब आएगा तो आना हो जाएगा, ठीक है, खुद आ जाएगा, बस मेंस में लगे रहो। और जिसका भी 75+ है जनरल कैटेगरी, वो मेंस की तैयारी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। 99% चांस है बिल्कुल। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।